अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। आदिदिनादिपास भुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रवर्तयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णु लांगरधरा सप्तोत्तरा विंशति स्त्रैकाले प्रशास्य पुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्योष्टोचदयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृकाशी जनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्दशादिपाशुरादि कन्यका चाषदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिरिद्या सदपथो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्ठो विधाशाणाः पंचज्ञानधरास्त्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकला चिता गणभृताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्मतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणां भविचोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिरव्यन्तर्भावनामर्गृहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मल चैत्य साखि तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गभि कल्याणानि चितानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु तीर्थंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति से सुनई धनमासिका मान्विता लक्ष्मीरासेते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टके स्तोत्रम् श्रेयः पद्मविकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुमणि भव्योग्रचिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवीत्रागः प्रभु आहारा भय वैसद साधान दत्तावदानानां खंड स्फुटित जीर्णजिन चैत्यारोधारक धीराणां यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणिक शिलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाटका विधान शास्त्र सरोवर सावादन मरोजकर मरगर समावर्णानां निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपर कमलाराधिकानां श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्येभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कल्याण का अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूजगणी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित शाश्वती अयोध्या में विराजमान है। पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत्ति निर्जन यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे चामी नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुधूप फलार्घि कई धवल मंगल गान नभाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामी ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुनि वचन इसके सदरस हों ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्य रस इच्छुका है हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन तिरक कर्ण साय नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम तम तम पम
झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकर यह घृत तृप्तकारी संताप दूर कर रस कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतिल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाशतांक किरणोत्तम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु से मांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहाई 31 हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ वर्षमी अति मंगली के दस्येब से करके ते लोक मंगलमय सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर श्री चंदनादि नाना सुगंध वरवस मिलाए करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य विविध कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रौम राशौसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा माराति गम तो विवरोतार्यामि इति मंगलारती औतणम। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै च रसु दीप स्वरूप फलार्किकै धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महाविजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित्य करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मम वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्पकै च रसु दीप स्वरूप फलार्किकै धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही जा रही है। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते कृष्णा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट शत्रुपद विनाशनाय सब छाप नामर विनाशम राम रीम रूम रौम राशौच नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानुचतुर विसंगस्य संगपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन श्री सुखचंद श्रीमती क्षमा जैन सुयस जैन नेहा जैन संगवती परिवार टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंसु जैन पुत्र बधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती स्वाली जैन लखनऊ श्री जिंदाज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली
श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्राव जम्बू दिवसनापुर, श्रीमती आरती जैन प्रसन्नदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाषजी जैन वाराणसी, श्रीमती श्रुति अंकुर जैन आगरा, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जम्मू प्रसाद जैन गाजियाबाद, इंजीनियर सी आर पाल ऋषभदेव मांगी तुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जम्मललाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयसन कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर, श्रीमती सुजाता शाह पुणे निवासी परिवार से, श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धन प्रबंधी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोडी परिवार हैदराबाद, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आसो निसासी रितिका बनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में, श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडोरी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरा रमसुनिया सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपाव, श्री कमलेश रसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी साइना माई पुनिया चार बेबी अपाव परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली निवासी परिवार से, श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्यवासी अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन अरहमनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजित कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामरेश हावड़ा, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन, श्री संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुड़गावा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशुविकी जैन खारी बाउली दिल्ली, श्री पी के जैन सुषमा जैन आशाची जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना जैन संजय जैन श्रीमती बबीता श्रेया श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र, श्री आशु जैन श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र, श्री राहुल जैन डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन सानिया था जैन विकासपुरी दिल्ली, अग्रवाल जैन लाडू वाले श्री प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचि कुमार से परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरियन पार्थ महेंद्र धनावत परिवार कटक मुंबई, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभार्थ कलकत्ता, श्रीमती रूपा रारा श्री अजय रारा दुल्हन साड़ी वाले गुवाहाटी आसाम निवासी परिवार स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन सीए पारितो जैन सुषमा जैन लाजपत नगर न्यू दिल्ली, सौ ऋतु सन्नी जैन कुशल दाम्पत्य जीवन हेतु माता पिता सौ लता पंकज जैन पांडे भाई सिद्धांत पांडे मुंबई, श्रीमती आशा पवन काला जागृति प्रमोद अजमेरा नेहा सुमित सेठी बोरीवली मुंबई, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन श्री गौरव नीसू जैन पुनीत सूरी जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली से परिवार से, श्री आनंद जैन श्रीमती सारिका जैन टिकर नगर शादी की वर्षगांठ के शुभ अवसर पर शुभकामनाओं से परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व आयु कर्म चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी नाम कर्म चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी गोत्र कर्म चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी कर्म चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी क्रोधम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी मानम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी मायाम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी लोभम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी मोहम
चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वरागम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वद्वेषम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वगजभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वसिंहभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वाग्निभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वसर्पभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वयुद्धभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वसागर नदी जलभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वजलोदर भगंदर कुशकामलादिभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वनिगदादि बंधनभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्ववाष्पयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्ववाष्पदानी विस्फोटकभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वविषाक्त वाष्पक्षणभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वभूतपिशाच विंटरडाग्नि साकिन्यादिभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वधनानिभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वव्यापारहानिभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वदाजभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वचौरभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वदुष्टभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वशत्रुभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वशोकभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वभैरम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वदुर्भिक्षम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वमनोव्याधिम चिंचिंदी सर्वातुरोध बिनबिंदी ध्यानम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वदुर्भाग्यम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वअयसः चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वपापम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वविद्याम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वप्रत्यवायम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वकुमतिम चिंचिंदी सर्वभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वक्रूरग्रहभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वदुःखम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वपापमृत्युम चिंचिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा महावीर सन्मति वीराधवीर वर्धमान अमालंकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामादे जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे 20 संवत् 2549 समय मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे नवमी तिथौ भगवान पुष्पदन्नाथ गर्भ कल्याणक महोत्सव शुभ अवसरे विधिमान यम शांतधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्रावसगणम चतुर्विश संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांतिनेश्वर सुभिक्षाम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो यशा करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेया करो करो सौभाद्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूल कुले कदलीघात मणम गाते गाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वपद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रत्मया मस्तकतोपरि शांतिधारम कर चतुर्विश संघस्य गणनीय प्रमुख श्री अनु चतुर्विश संघस्य श्री आनंद जैन सारिका जैन टिकैत नगर निवासी शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जब लिया आदिनाथ भरत बाहुली भगवान की जय शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता माता जी जी की की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार्घ्य कई धवल मंगल गान दबाव कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। शुचि निर्मलिनी रम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणा निध बहु दुख मेटो याते मैं पूजो प्रपाय। ओम ह्रीं 108 के ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं शाश्वती अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान आदिनाथ अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतानंदनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के जन्मभूमि टोक पर विराजमान पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुमडिगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुमो भवतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांतिनेशम नूतनक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनिहर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ अरेनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं जम्बूद्वीप हसनापुर में विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं मोद तार पूजत पापी हरो श्री वीर मात वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक कमल मंदिर जम्बूद्वीप हसनापुर में विराजमान अवगाहना प्रमाण भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में जन्मभूमि कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा।
अब पुष्पनंदनाथ भगवान का आज गर्भ कल्याणक दिवस है, अर्घ्य चढ़ाएंगे। प्राणत स्वर्ग विहाय काकंदीपुर आए, इंद्र सभी हर्षाए गर्भ कल्याण मनाए। पिता कहे सुग्रीव जय रामा जगमाता, नवमी फाल्गुन कृष्ण जगत मिले सुख साता। ओम ह्रीम फाल्गुन कृष्णा नवम्याम श्री पुष्पनंदनाथ जिन गर्भ कल्याणकाय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जब लोग पुष्पनंदनाथ भगवान की उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फलार्घ्य कई, धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे। ओम ह्रीम चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सारक स्मारक सम्य शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में, एवं वासपुज भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान वासपुज भगवान के श्री चरणों में, राजधानी दिल्ली में विराजमान कनाट प्लेस में चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फलार्घ्य कई, धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन साधु मुझे। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर पट्टाचार्य आचार्य से वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्याम सागर, अभिनंदन सागर, वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज, एवं भारत में विद्यमान समस्त आचार्य उपाध्याय मुनियार का क्षुल्लक क्षुल्लिका समस्त दिगंबर जैन पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का आचार्य कुंद कुंद कृत द्वादशानुप्रेक्षा ग्रंथ पर अभी मंगल उद्बोधन प्रवचन स्वाध्याय प्रारंभ होगा। उसके पूर्व आपके लिए सूचना, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव आपके जीवन के अंदर शाश्वत अयोध्या में जो पंच कल्याण हो रहा है, ये आपके जीवन के अमूल्य क्षण हैं। जब आपको इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होने का, इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में इंद्रनाणी बन करके बैठने का सौभाग्य पुण्य प्राप्त हो, क्योंकि यही वो तीर्थ है जहाँ पर साक्षात तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं और साक्षात सौधर्मेंद्र स्वर्ग से आकर के अपने असंख्य इंद्रों के साथ इस अयोध्या के अंदर भगवान का गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक महोत्सव मनाते हैं। ऐसे इस पंच कल्याणक के स्थल पर, यानी जहाँ पर अनेक अनेक तीर्थंकरों के कल्याणक संपन्न हुए हैं, ऐसे कल्याणकों से, अनंत कल्याणकों से पवित्र नगरी शाश्वती अयोध्या में पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी इस भावना से सत्संग यहाँ पर विराजमान हैं कि इस तीर्थ का सुंदर विकास हो, स्वर्ग के समान सुंदर पूरा दिगंबर जैन समाज हम और आप मिलकर के इस तीर्थ को उन्नति के शिखर पर पहुँचाएँ और सुंदर सुंदर मंदिर यहाँ के इतिहास के रूप में बना करके इनके पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव को संपन्न करें। आपको अत्यंत आनंद की अनुभूति होगी जब एक साथ 720 रत्न प्रतिमाएँ 30-24 मंदिर में विराजमान होगी और उनका पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव 30 अप्रैल से 5 मई तक, यानी वैशाख शुक्ला दशमी से वैशाख शुक्ला पूर्णिमा तक यहाँ संपन्न किया जाएगा। और इसके साथ 720 प्रतिमाएँ और भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र हुए हैं, जिसमें भरत बाहुबली ऋषभ सेनादि प्रमुख पदों के धारक और उसी भाव से मोक्ष गए हैं। भगवान भरत के बारे में सबको मालूम है, चक्रवर्ती थे, उन्हीं के नाम से देश का नाम भारत हुआ है। बाहुबली जो उनके द्वितीय पुत्र थे, वे कामदेव पद के धारक थे, जिन्होंने 1 वर्ष तक तपस्या करके और केवल ज्ञान प्राप्त किया। और ऋषभसेन उनके ऐसे पुत्र थे जिन्होंने समोषण के अंदर गणधर पद प्राप्त किया। और इन तीनों को मिला करके 101 पुत्र भगवान ऋषभदेव के हुए, जो उसी भाव से दीक्षा लेकर के मोक्ष गए हैं। ऐसे 101 भगवान की प्रतिमाएँ विराजमान करके 101 भगवान समन्वित इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे ही 3 लोक की रचना बन रही है, जिसमें स्वर्ग, नरक और सिद्ध शिला ये सबको देखने को प्राप्त होगा। किस प्रकार से 5 पाप करके नरक जाते हैं, किस प्रकार से पुण्य करके स्वर्ग जाते हैं
और किस प्रकार से तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं, ये सब बातें आपको 3 लोक रचना से, जो हमारे जैन संस्कृति का, जैन धर्म का प्रतीक बना है, उसका निर्माण भी आगमोक्त पद्धति से यहाँ पर किया जाएगा, जिसके अंदर त्रसनाली होती है, नीचे निगोद होता है, 7 नरक होते हैं, नरकों में बिल होते हैं, मध्य लोक होता है, 16 स्वर्ग होते हैं, उसके ऊपर ग्रैवेयक अनुदिश होते हैं, और फिर सिद्ध शिला के अंदर सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं। ये सारा आगम के अनुसार जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में 3 लोक की रचना बनी हुई है। उसी प्रकार से उससे सुंदर 3 लोक की रचना इस स्थान पर यानी अयोध्या तीर्थ पर बनाई जा रही है। और इसके साथ भगवान ने जिस महल के अंदर जन्म लिया, उस महल का नाम था सर्वतोभद्र महल, उसका निर्माण भी यहाँ पर किया जाएगा। 30-24 मंदिर के अंदर 720 रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर 31 फीट के भगवान भरत की प्रतिमा ग्रेनाइट पाषाण की बन करके मकराना से आ चुकी हैं, और अभी 22 तारीख के शुभ मुहूर्त में प्रतिमा को आसन पर विराजमान किया गया है, क्योंकि इतनी बड़ी प्रतिमा पहले आसन पर खड़ी की जाती हैं, उसके बाद मंदिर का निर्माण हो पाता है। मंदिर के अंदर क्रेन नहीं जा पाती है, इसलिए उस मंदिर का निर्माण भी प्रारंभ कर दिया गया। प्रतिमा के खड़े होने के पश्चात मंदिर बन रहा है, तो इनका भी मस्तकाभिषेक होगा। तो इतनी प्रतिमाओं का एक साथ सुंदर सुंदर प्रतिमाएं देख करके आपका मन गदगद हो जाएगा। इसलिए सभी को, पूरे दिगंबर जैन समाज को प्रेरणा है, किसी भी राशि में, चाहे वह 5100 रुपये राशि में मंडलिक राजा बने, 11,000 रुपये की राशि में महामंडलिक राजा बने, 21,000 रुपये की राशि में सामान्य इंद्र, 51,000 रुपये की राशि में प्रति इंद्र, और 1 लाख रुपये की राशि में विशेष इंद्र बन करके, और मंच के जो हमारे 16 इंद्र होते हैं, उनमें से ब्रह्म ब्रह्मोत्तर आदि जो इंद्र हैं, उनमें से 5 लाख रुपये की राशि रखी गई है। केवल सानत कुमार और महेंद्र 2 इंद्रों में से 11-11 लाख रुपए की राशि रखी गई है। सानत कुमार इंद्र हमारे आरक्षित हो चुके हैं। श्री राजीव जैन, राजा ट्वाइस, रानी पॉलीमर्स दिल्ली, इन्होंने ये पद प्राप्त कर लिया है। ब्रह्म इंद्र के रूप में हमारे विनोद जैन, शकुंतला जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली ने स्थान प्राप्त कर लिया है। और ब्रह्मोत्तर इंद्र के रूप में हमारे विजय जैन, पारस प्रिंटर्स, राजपुर रोड दिल्ली, इन्होंने स्थान प्राप्त कर लिया है। तो इंद्रों के पद प्रारंभ हो गए हैं। तो सभी भक्तों को, देश के तमाम भक्तों को यही प्रेरणा है कि शाश्वत तीर्थ अयोध्या में होने वाले इस राष्ट्रीय स्तर के पंचकल्याणक में, राष्ट्रीय स्तर इसलिए है कि सभी प्रांतों के भक्तों को इसमें आमंत्रित किया गया है। चाहे आसाम हो, पूर्वांचल का हमारा नागालैंड हो, इम्फाल हो, कलकत्ता हो, बंगाल हो, बिहार हो, वहाँ से भी भक्तगण आएंगे। हैदराबाद से भी आने वाले हैं, राजधानी दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में तो अयोध्या है ही है। सभी प्रांतों के भक्त आकर के यहाँ पर अपनी अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करके, अर्थ यानी फलम पुष्पम अर्पित करके इस महोत्सव को भी सफल करेंगे और अपने जीवन को भी सार्थक करने वाले हैं। तो ये संदेश मैं बराबर आपको दे रहा हूँ, और इसी भावना से दे रहा हूँ कि आपकी भावना समुज्वल हो। आप अगर सो रहे हैं तो जगें, जाग जाए। क्यों मंगला जी? हम तो जगाने के लिए बैठे हैं। सारे देश में पूरी दिगंबर जैन समाज को हम जगाना चाहते हैं कि ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या का मैं देखता हूँ, यहाँ पर आने वालों की संख्या कम है। सम्मेद शिखर जाने वालों की संख्या की अपेक्षा अयोध्या आने वालों की संख्या बहुत कम है। लोग सोचते हैं सम्मेद शिखर हमारा सबसे बड़ा तीर्थ है। वास्तव में सबसे बड़ा तीर्थ है, क्योंकि यहाँ वहाँ से हमारे करोड़ों मुनिराजों ने मोक्ष प्राप्त किया है, तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया है। लेकिन जब तक तीर्थंकर भगवान जन्म नहीं लेंगे तो मोक्ष कैसे होगा? इसलिए सम्मेद शिखर और अयोध्या दोनों महातीर्थ है, एक जन्म के रूप में और एक निर्वाण के रूप में। इसलिए शाश्वत तीर्थ अयोध्या को भूल करके अपने जीवन को निरर्थक ना करें। अपने जीवन को सार्थक करने के लिए आपको अयोध्या आना ही पड़ेगा और आना ही चाहिए। इसलिए ये अवसर आपको प्राप्त हो रहा है कि आपके रहने की सुविधा, सुंदर सुंदर फ्लैट, और आपको यहाँ पर शुद्ध भोजन की व्यवस्था, सब कुछ आपको VIP ट्रीटमेंट प्राप्त होगा। तो आप पंचकल्याण प्रतिष्ठा में आएँ और अपने मनोगत को सफल करें, अपनी मनोभावना को सफल करें। इन्हीं शब्दों के साथ पूरे दिगंबर जैन समाज को पुनः पुनः आह्वान, निमंत्रण और आमंत्रण। अपूज्यगणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा, और उसके पूर्व एक दिन यहाँ पर वार्षिक महोत्सव मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखें। भगवान ऋषभदेव का जन्म जयंती महोत्सव आता है चैत्र कृष्णा नवमी के दिन। वो चैत्र कृष्णा नवमी 16 मार्च
2023 को है। 16 मार्च दिन गुरुवार है। प्रतिवर्ष यहाँ पर भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाता है। रथ यात्रा निकलती है, भगवान का अभिषेक होता है। तो 16 मार्च को भी यहाँ पर भगवान का अभिषेक और रथ यात्रा पूर्व के महोत्सव इस वर्ष पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में हमें और आपको मनाने का अवसर प्राप्त होगा। एक दिन के लिए जो भी आना चाहते हैं 16 मार्च को आ सकते हैं प्रातःकाल, अथवा 15 मार्च को आकर के और 16 मार्च को ये महोत्सव में शामिल हो सकते हैं। और तीर्थंकर भगवंतों की जो 5 जन्मभूमियाँ हैं उनके भी दर्शन और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का ये सुंदर योग आपको 16 मार्च भगवान के जन्म जयंती महोत्सव वार्षिक मेला के रूप में मनाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। मंदिरों के निर्माण यहाँ पर चल रहे हैं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का 31 दिसंबर को यहाँ पर आगमन हुआ, तभी से और उसके पूर्व से मंदिरों के निर्माण यहाँ प्रारंभ किए जा चुके हैं। चूँकि माता जी ने 3 साल पूर्व जब यहाँ से बिहार किया था, यानी शाश्वती अयोध्या में माता जी का सन 2019 में आगमन हो चुका है। और इस वर्ष जो आगमन हुआ है ये विशेष यहाँ के विकास और निर्माण की प्रेरणा और इन 720 भगवान के पंथ कल्याणक 101 भगवान के पंथ कल्याणक के निमित्त से पूज्य माता जी का शाश्वती अयोध्या में पुनः इस आयु के अंदर, इस अवस्था के अंदर आगमन हुआ है। भरी सर्दी के अंदर नवंबर दिसंबर में पूज्य माता जी ने जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से बिहार किया और 31 दिसंबर को यानी 2 महीने की यात्रा पूर्ण करके पूज्य माता जी यहाँ पहुँची हैं। आप सब लोग आकर के धर्म लाभ लें। हमें और आपको तो जो रेल मोटर में चलते हैं, हवाई जहाज़ से चलते हैं, उनके लिए तो यात्रा बहुत सरल है ना। संतों को तो आने में बहुत समय लगता है और श्रावकों को आने में आज सुबह आओ शाम को वापस चले जाओ, ऐसी सुंदर सब व्यवस्थाएँ हैं। दिल्ली से ट्रेन चलती हैं, 3 ट्रेन तो शाम को चलती हैं, सीधे अयोध्या आती है। जब लोग गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। पुनश्च आज 9वें तीर्थंकर भगवान पुष्पदंतनाथ का गर्भ कल्याण दिवस है। मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं गर्भ कल्याण प्राप्ताय श्री पुष्पदंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं गर्भ कल्याण प्राप्ताय श्री पुष्पदंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती वरद स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, मैं संक्षेप में चलूं। भगवान श्री पुष्पदंतनाथ 9वें तीर्थंकर काकंदी उत्तर प्रदेश में है। काकंदी कुछ ही वर्ष पूर्व वहाँ पर हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने भव्य मंदिर का निर्माण कराकर भगवान पुष्पदंतनाथ की प्रतिमा विराजमान कराई हैं, और वो भी जन्मभूमि विकास की ओर। वहाँ कभी महाराजा सुग्रीव नाथ, महारानी जयरामा, आज के दिन भगवान का गर्भ कल्याणक और मगशिर शुक्ला एकम मगशिर शुक्ला प्रतिपदा को भगवान का जन्म कल्याणक हुआ है। कालांतर में भगवान ने दीक्षा भी मगशिर शुक्ला एकम को ही ली है। वहीं काकंदी में पुष्पक वन में नाग वृक्ष के नीचे, और वहीं पर भगवान को केवल ज्ञान हुआ है कार्तिक शुक्ला दूज को, और भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया है कैलाश पर ये सम्य शिखर से भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को। ऐसे पुष्पदंतनाथ भगवान उनके समोसरण में विदर्भादि 88 गणधर थे, मुनि 2 लाख, हारिका घोषारिया गणनी माता 3,80,000 हारिकाएँ,
श्रावक 2 लाख, श्राविकाएँ 5 लाख, और जिन शासन देव आदित्य देव और भ्रगटी नाम से अच्छी देवी प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। भगवान प्रसन्ननाथ दीन निर्माण संमत 2500 जो 49वां है, इससे 39,509 वर्ष कम 10 करोड़ सागर पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। यानी चतुर्थ काल एक कोड़ा कोड़ी सागर का था, तो इतना अंतराल सहज संभव है। अब हम चलेंगे श्री कुंद कुंद स्वामी के वचनों की ओर, जो कि एक महान आचार्य हुए हैं और जिनके द्वारा समय सार आदि ग्रंथों का लेखन और उसके साथ 12 अनुप्रेक्षा, 10 अनुप्रेक्षा ग्रंथ बहुत ही महिमापूर्ण है। अष्टपाहुर, चारितपाहुर आदि, जिसमें श्रावकाचार्यों का मूलाचार आदि ग्रंथ, अभी हमारे यहाँ मूलाचार का प्रकाशन हुआ है, कुंद कुंद स्वामी का मूलाचार, उसका भी स्वाध्याय हम लोगों का चल रहा है। ऐसे श्री कुंद कुंद देव, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्त मंगलम। ऐसे कुंद कुंद स्वामी को नमन करते हुए आज मैं आपको ले चलूँ लोकानुप्रेक्षा। ये छठी अनुप्रेक्षा में तत्वार्थ सूत्र में क्रम और इनमें क्रम अलग अलग है, ध्यान रखें आप। इसमें जो क्रम है मैं उसी क्रम की अपेक्षा ले रही हूँ, तो इसमें छठी भावना में लोकानुप्रेक्षा है। जीवादिपयठाणम समुआओ सो निरुच्चये लोगो तिभो हवै लोगो आमध्यम उड्ढभेयेन। श्री कुंद कुंद देव कहते हैं कि जो जीव आदि पदार्थों से भरित है, उनका समुदाय है, उनका समूह है, उसी का नाम है लोक। और ये 3 भेद में विभक्त है, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक के भेद में। अर्थात लोक आदि जीवादि पदार्थों का जो समूह, उसी का नाम लोक है। जहाँ तक जीवादि समूह पाए जाए उसी का नाम लोक है। शेष लोकाकाश आचार्य श्री उमा स्वामी आचार्य ने बहुत ही स्पष्टीकरण किया है। निर्याहवंती हेठा मध्य दीवम्बुराय रासयो शंखा सग्गोति सट्टभेवो एसो उड्ढम हवे मोक्षो। श्री कुंद कुंद देव कहते हैं कि अधोलोक में तो मुख्य रूप से नारकी हैं, मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, और स्वर्ग वने ऊर्ध्वलोक 63 भेद में विभक्त है, और उसके ऊपर मोक्ष है। अभी आप ध्यान में रखें, 63 पटलों की अपेक्षा 63 भेद किए हैं। यूँ तो 16 सर्ग, 9 ग्रेवेग, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर, इतने में ही ऊर्ध्वलोक है। और बात भी हमें आपको बताना है, आप ध्यान रखें। अधोलोक में भी नीचे नित्य निगोद, पुनः 7 नरक, और उसके ऊपर भी बहुत कुछ भाग ऐसा है जो नरक से बिल्कुल बहुत दूर, और वो है खर भाग, पंख भाग। उसमें भवनवासी देवों के 7,72,00,000 भवन, और सब में जिन मंदिर हैं विशाल विशाल, बहुत बड़े बड़े विशाल मंदिर हैं, और सब में 160 प्रतिमाएँ हैं, बहुत बड़ा वैभव है। ऐसे भवनवासी देवों के 7,72,00,000 जिन मंदिर अधोलोक में हैं, और व्यंतर देवों के बहुत सारे असंख्यातों जिन मंदिर अधोलोक में माने गए हैं। खर भाग और पंख भाग में आप नोट कर लें, ये नरक से बहुत ऊपर है, लेकिन अधोलोक में यानी इस मध्यलोक से नीचे होने से अधोलोक में कहलाते हैं। इसे सरलता से समझाने के लिए मैं कई बार नीचे के अधोलोक में तृष्णाड़ी में मैं 8 भेद कर देती हूँ,
उसमें 10 भेद आप करिए तो नीचे नित्य निगोद, पुनः 7 नरक, पुनः खरभाग और पंख भाग, इन 2 भागों में देव हैं। अच्छा, मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र है, वो एक राजू मात्र चौड़ा है, अधोलोक 7 राजू चौड़ा है, लेकिन बीच में जो तृष्णाड़ी है ये नरक उसी में है, तृष्णाड़ी में, क्योंकि तृष्णाड़ी के बाहर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय आदि जीव नहीं पाए जाते। लोक की रचना शास्त्रीय त्रिलोक सार ग्रंथ के अनुसार संक्षेप में सार रूप में हस्तिनापुर में आप देखते हैं, और यहाँ भी उसका शिलान्यास हो चुका है, उसका नींव भरी जा रही है। वो 3 लोक रचना यहाँ भी बनेगी, और उसमें भी इसी प्रकार से त्रिलोक सार ग्रंथ के अनुसार, त्रिलोकप्रणति ग्रंथ के अनुसार पूरी रचना आपको संक्षेप में सार रूप में दिखाई जाएगी। यह हमारा और आपका पुण्य है जो अयोध्या में, शाश्वत तीर्थ अयोध्या में ये रचना 3 लोक की रचना, जैन भूगोल की रचना बन करके और आपके सम्मुख आएगी शीघ्र ही। 31 सत्त चत्तारी दोन्नी, 1 छक्क चौकप्पे, 3 तित्तीय 1 के इंदिय माणा नामा, उढ़ आदि से 30। ये 63 पटल की अपेक्षा उर्दू लोग के 63 भेद कर दिए। इनके आप ध्यान में रखें 63 पटल की व्यवस्था। सौधर्म और ईशान सर्ग में 31 पटल हैं, सनत कुमार और महेंद्र सर्ग में 7 पटल हैं, ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर कल्प में 4 पटल हैं, लांत और कापिश में 2, शुक्र और महाशुक्र में 1, सतार सहस्रार कल्प में 1, आनत प्राणत आरण और जतित कल्प में 4 में 1। अंत के 4 इन कल्पों में आनत प्राणत और आरण अच्युत, अंत के कल्प में 6 पटल हैं। इस तरह 16 कल्पों में कुल 52 पटल, पुनः अधोग्रवेक, मध्यग्रवेक और अधोग्रवेक में, ऊर्ध्वग्रवेक में 3 में, 3 अधोग्रवेक में 3 पटल, यानी 9 ग्रहों के 9 पटल, 9 अनुदिश का 1 पटल और 5 अनुत्तर का 1 पटल। इस तरह सब मिला करके 63 पटल माने हैं। इनकी अपेक्षा यहाँ आचार्य ने 63 भेद किए हैं। मैं सहज समझाने के लिए कर देती हूँ 21 भाग, उसमें 1 भाग मध्यलोक का और 8 भाग में 16 सर्ग क्रम से हैं, सावधान ईशान सहस्त्र महेंद्र आदि आजू बाजू, पुनश्च 9 ग्रवेक और 9 अनुदिश 1 में है और पंचांतर भी 1 में है, पुनश्च उसके ऊपर 9 अनुदिश में ही सिद्ध, 5 अनुतर में सिद्ध शिला और उसके ऊपर सिद्ध शिला है अर्धचंद्राकार। आज हमें आश्चर्य होता है सिद्ध शिला जो द्वितीया के चांद के समान दिखाते हैं, लेकिन शास्त्रों में लिखी हुई है सिद्ध शिला अर्धचंद्राकार। वहाँ पर अर्धचंद्राकार दिखाई गई है और उसको बहुत कुछ भाग छोड़ करके सिद्ध भगवान तनवाद बलय में अधर आकाश में है, अमूर्ति, ऐसा उसी का नाम मोक्ष है। असुहेन निरीय तिरयम सुहयोगेन दिविज नरसोखम शुद्धेन लहई सिद्धिम एवं लोयम विचिंतिजो। श्री कुंद स्वामी कहते हैं कि देखो अशुभोपयोग से, अशुभ परिणामों से, यानी पंच पाप आदि परिणामों से, आरंभ परिग्रह आदि के परिणामों से ये जीव नरक और तिरंजनी को प्राप्त करता है। और शुभ उपयोग से, शुभ उपयोग यानी 5 महाव्रत आदि रूप, 5 अनुव्रत आदि रूप परिणाम, देव पूजा, गुरुपास्ति आदि के परिणाम, ये शुभ उपयोग है। न्यायपूर्वक धन आदि कमाना, ये सब शुभ उपयोग है। इससे देव और मनुष्य के सुख प्राप्त होते हैं। और शुद्धोपयोग से, शुद्ध भावना से ये जीव सिद्धि को प्राप्त करता है,
शुद्धोपयोग यानी चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा का चिंतन। आचार्य श्री शांतार महाराज ने अपने अंतिम उपदेश में भी कहा हुआ है कि निर्वस्त्र दिगंबर नग्न मुद्रा धारण किए बगैर, मुनि पद प्राप्त किए बगैर शुद्धोपयोग संभव ही नहीं है। शुद्धोपयोग जो है मुनियों के ही संभव है। शुद्धोपयोग सप्तम आदि गुणस्थान से प्रारंभ होता है। चतुर्थ पंचम गुणस्थान से श्रावक, छठे सातवें आदि गुणस्थान में महामुनि और इसके ऊपर शुद्धोपयोगी महामुनि ध्यानी। तो बात यही है कि आज भी शुद्धोपयोगी साधु चिन्मय ज्योतिषर भगवान आत्मा का चिंतन करने वाले सिंह चींटी आदि के उपसर्ग को सहन करके और ध्यान में तन्मय रहने वाले ऐसे आचार्य शांतार महाराज, चंद्रसागर जी महाराज आदि अभी भी पंचम काल में ऐसे साधु दिखते हैं। चिन्मय सागर महाराज वही थे जो बराबर जंगल में जाकर रात में रहते थे, गर्मी सर्दी आदि में। तो बात यही है, आज भी नग्न दिगंबर मुद्रा को धारण करके और परिचय उपसर्गों को सहन करने की क्षमता रखने वाले, सहन करने वाले 28 मूल गुणों का निरंतर पालन करने वाले साधु आज भी विद्यमान हैं। इस प्रकार से ये लोक का चिंतन करना, लोकानुप्रेक्षा, ये छठी अनुप्रेक्षा है। भव्यात्माओं, हम और आप अशुभोपयोग से दूर रहकर शुभोपयोग में प्रवृत्ति करते हुए शुद्धोपयोग की भावना भाएं। इसी भावना के साथ ये चिंतन करते रहें, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है आदि। इसका चिंतन न एक दिन निर्वस्त्र अवस्था, निर्गंध अवस्था को प्राप्त करा के और सिद्ध अवस्था को भी प्राप्त कराएगा। यही परंपरा से मोक्ष का कारण है। यही परंपरा से आगे जो है हमें और आपको आत्मा को परमात्मा बनाने का कारण है। ये हमारे और आपके लिए उपयोगी मोक्ष मार्ग हमारा और आपका प्रशस्त बना रहे। इसी भावना के साथ लोकानुप्रेक्षा आदि का चिंतन करते हुए और प्रातःकाल आपने मंगलमयी प्रभात में भगवान का पंचामृत अभिषेक देखा है, शांति धारा देखी है। पुनश्च भगवान काकंदी का भाव से वंदन करते हुए, पुष्पवंत भगवान का वंदन करते हुए, समय शिखर का वंदन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत बहुत जय बोलिए पुष्पदंतनाथ भगवान की जय। आनंद जी आप आ जाइए, आज आपकी शादी की वर्षगांठ है। हमारे टिकैत नगर के श्री पल्लव चढ़ाओ और श्री कोमल चंद जी ने इनके सुपुत्र और संघर्ष कुमारी अलका जैन के भाई आनंद जैन, और उनका शादी की वर्षगांठ है आज। पूज्य माता से आशीर्वाद ले रहे हैं। काकंदी के संदर्भ में जैसा कि आपको आज जानकारी प्राप्त हुई कि भगवान पुष्पवंत नाथ का आज जन्म कल्याणक दिवस है, गर्भ कल्याणक। तो काकंदी ये गोरखपुर के पास उत्तर प्रदेश के अंदर काकंदी स्थित है। वर्तमान में उस काकंदी का नाम खुखुंदू है, गांव का नाम खुखुंदू है, कस्बा है। और वहाँ पर काकंदी जो हमारे आगम के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार काकंदी नगरी में भगवान पुष्पवंत नाथ के कल्याणक हुए हैं, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक। ऐसे काकंदी क्षेत्र का इतिहास भी वर्तमान में बहुत ही काकंदी क्षेत्र का इतिहास बहुत ही दयनीय स्थिति में रहा है। यानी काकंदी के अंदर तीर्थ पर 5 प्रतिमाएँ धातु की छोटी छोटी प्रतिमाएँ थीं और उनकी सन 2003 में एक बार चोरी हो गई। प्रतिमाएँ किसी प्रयास से मिल गईं, थोड़ा खंडित हुईं, दोबारा वेदी में विराजमान की गईं। पुनः वे प्रतिमाएँ सन 2004 में चोरी हो गई। तो ऐसे
बिना प्रतिमाओं के उस वेदी की आरती वहाँ का पुजारी करता था। ये केवल इसी 10-15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। ऐसा काकंदी क्षेत्र वहाँ के हमारे गोरखपुर नज़दीक में है, 70 किलोमीटर है गोरखपुर से काकंदी। तो गोरखपुर के जब भक्तगण पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के पास में हसनापुर आए कि काकंदी में हमारे प्रतिमाएं नहीं हैं, काकंदी का मंदिर बहुत पुराना है, जीर्ण शीर्ण हो चुका है, आप जन्मभूमि तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमियों का विकास कार्य करा रही हैं। तो मेरी आप उन लोगों ने पूज्य माता जी से करबद्ध प्रार्थना की, निवेदन किया कि हमें काकंदी तीर्थ का विकास हम आपके सानिध्य में, आपके द्वारा, आपकी प्रेरणा से चाहते हैं। उसी समय पूज्य माता जी ने काकंदी मुझे भेजा, मेरे साथ संघपति अनिल कुमार जैन, कमल मंदिर प्रीत विहार दिल्ली, और हम 2 लोग गए। गोरखपुर के भी कम से कम 10-12 लोग गए। जा कर के देखा वहाँ पर वास्तव में मंदिर बिना प्रतिमा के। बड़ा आश्चर्य हुआ कि मंदिर छोटा सा बना हुआ है, जीर्ण शीर्ण है, लेकिन वहाँ प्रतिमा नहीं है। ऐसा देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, चिंता भी हुई। तो चूँकि पूज्य माता जी से उन्होंने निवेदन किया था, उसी समय उसी दिन हमने मीटिंग करके ये निर्णय लिया कि अब इस तीर्थ पर इतनी बड़ी प्रतिमा हम विराजमान करा दें कि कभी चोरों के हाथ वो कार्य हो ना सके। ऐसे तीर्थ पर चूँकि वो 9वें तीर्थंकर हैं, इसलिए हमने निर्णय लिया कि 9 फीट उत्तुंग पद्मासन, ग्रेनाइट पाषाण की प्रतिमा और 2.25 फीट का कमल ऐसे बनवाने का हमने संकल्प लिया। और वो ग्रेनाइट पाषाण बेंगलोर के पास से माइन से ला करके हमने मकराना भेजा। प्रतिमा बन करके तैयार हुई। प्रतिमा बनवा करके और वहाँ पर सुंदर भव्य मंदिर बनवा करके और प्रतिमा विराजमान करवा दी। ये सन 2010-11 की घटना है कि सन 2010 में प्रतिमा विराजमान करा करके और वहाँ का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव भी संपन्न किया गया। तो ऐसे काकंदी क्षेत्र जहाँ पर तीर्थंकर भगवान ने जन्म लिया है, ऐसे स्थान पर ऐसा निर्जनपना होना बड़ा आश्चर्य की बात थी। लेकिन पूज्य माता जी का आशीर्वाद मिला, माता जी की प्रेरणा प्राप्त हुई। आज वहाँ पर भव्य सुंदर मंदिर, विशाल मंदिर बना दिया गया है। कम से कम 400-500 लोग उस मंदिर में बैठ सकते हैं। बहुत सुंदर ग्रेनाइट पाषाण की प्रतिमा है। जगह छोटी है, इसलिए वहाँ पर 12 कमरे, 6 कमरे नीचे, 6 कमरे ऊपर, ऐसे 12 कमरे भी निर्मित किए गए। कई बार हम लोगों ने प्रेरणा की तो यात्रियों का आवागमन वहाँ पर चल रहा है बराबर। अब लोग आते हैं, पहुँचते हैं। शाश्वती अयोध्या से काकंदी 200 किलोमीटर है। यहाँ से 130 किलोमीटर गोरखपुर और गोरखपुर से 70 किलोमीटर काकंदी है। इस समय उसका जिला देवरिया है। देवरिया जिले के अंदर काकंदी तीर्थ क्षेत्र है। तो ऐसे काकंदी तीर्थ क्षेत्र पर भगवान पुष्पदंतनाथ जो 9वें तीर्थंकर हैं, जिस समय उनका गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाने का स्वर्ग से सौधर्मेंद्र जिस प्रकार से जन्मोत्सव मनाने के लिए आते हैं, उसी प्रकार से हमारे आगम के अंदर बताया गया है कि गर्भ कल्याणक महोत्सव भी सौधर्मेंद्र आकर के मनाते हैं। और गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा हुआ करती है। ऐसे पवित्र स्थान, यानी जहाँ पर 15 महीने तक लगातार रत्नों की वर्षा हो, क्योंकि जहाँ पर गर्भ कल्याणक होता है वहीं पर जन्म कल्याणक भी होता है। दीक्षा भले ही दूसरे स्थान पर लेते तीर्थंकर भगवान, जैसे कि भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया अयोध्या में, लेकिन दीक्षा हुई उनकी प्रयाग में। प्रयाग यहाँ से 160 किलोमीटर है। उस समय हो सकता है कि ये अयोध्या का ही क्षेत्र रहा हो प्रयाग, क्योंकि केवल 100 मील है। क्योंकि जहाँ पर भगवान ने दीक्षा ली थी उस स्थान का नाम भगवान की दीक्षा से ही प्रयाग हुआ है। प्रशस्तः त्यागः यत्र सा प्रयागः कथ्यते, ऐसा आगम के अंदर आया है। तो जहाँ पर भगवान ने दीक्षा ली वो वन था, वृक्ष के नीचे भगवान ने दीक्षा ली तो उसका नाम प्रयाग पड़ गया। आज चतुर्थ काल के प्रारंभ या तृतीय काल के अंत में ये दीक्षा भगवान ऋषभदेव ने ली थी। तो ऐसे पवित्र स्थान प्रयाग की चर्चा भी आप सबके सामने रहती है। लेकिन काकंदी क्षेत्र जो अत्यंत अविकसित था, अत्यंत उपेक्षित था, ऐसे क्षेत्र पर जहाँ यात्री भी नहीं जाते थे, नाम भी नहीं सुनते थे काकंदी का, ऐसे तीर्थ के दर्शन के लिए मैं पूरे समाज को प्रेरणा करता हूँ। जब भी आप अयोध्या आएँ काकंदी भी जा सकते हैं। यहाँ से 3-4 घंटे लगते हैं
200 किलोमीटर है। यहाँ से सीधी बस तो नहीं है, लेकिन गोरखपुर की बस है और गोरखपुर से काकंदी की बस मिलती है। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन के अंदर काकंदी क्षेत्र की विवंदना, काकंदी क्षेत्र की यात्रा भी करना। वैसे तो अयोध्या के चारों तरफ 200 किलोमीटर के रेडियस में 14 तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमियाँ हैं, क्योंकि 5 भगवान की जन्मभूमि अयोध्या है, एक भगवान की जन्मभूमि रतनपुरी है जो यहाँ से केवल 28 किलोमीटर है, एक भगवान की जन्मभूमि श्रावस्ती